नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जेजी न्यूज़ की खास मुलाकात में आज मैं आपको मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो कि परिचय का मोहताज है। तो बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सर, बात करती हूँ मुद्दे की बात में आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? किसान आंदोलन एक हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई किसान लड़ रहा है। और सरकार के जो ना कानों से उन्हें सुन रहा है ना उन्हें आंखों से दिख रहा है कि देश का अन्नदाता, देश का भगवान सड़कों पे बैठा है और 3 महीने पूरे हो चुके हैं, आज 96वां दिन है। तो मुझे यही लगता है कि पूरे देश को किसान का सपोर्ट करना चाहिए। वैसे मिल भी रहा है, अब महापंचायतें हो रही हैं, देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त हैं। भक्त होना अच्छी बात है, अंधभक्त होना बहुत गलत बात है। मैं भी मोदी फैन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, अच्छा वो काम करें, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं तो फैन रहा हूँ और आगे भी हो सकता है। लेकिन कई बार हठयोग की वजह से कुछ गलतियाँ हम कर जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कारण क्या है, पूंजीपतियों का दबाव है या क्या है। बस जब तक लगे हुए हैं, जब तक ये बिल वापस नहीं जाते। वहीं सर, बात करूं जो बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, नेता हैं, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि किसानों को अभी समझ नहीं आ रहा और ये बिल है जो किसानों के फायदे के बिल है, इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, किसान के फायदे के बिल होते तो इतना किसान, पूरे देश का किसान एकजुट होकर मतलब ना तो पंचायतें करता ना बॉर्डर्स पे बैठता। देश के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया गया है। दिल्ली के अंदर आप लोग देखते होंगे कि मतलब हर जगह से बैन है सब कुछ, और देश के अंदर ही हमें घुसने नहीं दिया गया था, बैरियर्स लगा दिए गए थे, वाटर कैनन थी। तो मुझे नहीं लगता अगर फ़ायदा होता तो किसान मतलब पागल नहीं था कि वहाँ जाता अपना काम छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के। तो अगर फ़ायदा फिर भी सरकार कह रही है फ़ायदा है तो मीडिया के सामने आए। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, वो उस मीडिया के सामने जो देश की मीडिया है, जो सच दिखाती आई है, उस मीडिया के सामने आए, किसानों के बीच आए और फ़ायदे बताए। अपने घर पे बैठ के मैं भी कहूँ कि मतलब मैं कह रहा हूँ नुकसान है तो क्यों नहीं मान रहे मोदी जी, तो मोदी जी कह रहे हैं कि फ़ायदे हैं तो हम क्यों माने। सर, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, विपक्ष के जो किसान तो अपने खेत में है और जो विपक्षी पार्टी है वो भड़का रही है। हाँ, तो विपक्षी पार्टी कितने लोग होंगे? 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, लाखों की संख्या में तो विपक्षी पार्टी नहीं है, या वो गिनती भूल गए हैं किसानों को। और जो ट्रैक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता किसान के सिवा कोई लेता होगा। जी कोई भी किसान के सिवा कोई ट्रैक्टर आप रखते हैं? ट्रैक्टर नहीं सर, खेती करने से जो भी खेती करता वही तो ट्रैक्टर रखेगा। बिल्कुल। तो इतने लाखों ट्रैक्टर गए हैं तो किसके गए हैं? लोग कहते हैं कि किसान नहीं है, तो मुझे कोई भी शख्स ये बता सकता है जितने ट्रैक्टर गए थे क्या वो डायरेक्ट एजेंसियों से आए थे? वो खेतों से ही तो गए थे। तो मुझे नहीं लगता, ये बेतुकी की बात है। तो सर, ये किसान आंदोलन अब इसी सिर्फ किसानों का नहीं रहा, इसमें मजदूर छात्रों की बात करूँ, हर एक समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं जो सरकार है वो यूं कह रही है कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है। तो क्या सरकार के ये शब्द दे रही है ठीक है किसानों को? देखिए, सरकार की मर्जी, उनकी सरकार है, ये हमारी गलती है कि हमने उन्हें चुना है। जी ये अगर उन्होंने बोला है बहुत गलत बोला है। पीछे एक और विवादित बयान आया था कि वहाँ शहीद हो गए हैं तो क्या बड़ी बात है, वो घर पे भी मरते, उनको ऐसा शोभा नहीं देता। सरकार ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ कर देती है। वो राजगद्दी पर बैठकर ऐसी बात करें, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये जो कुर्सी है ये इस जनता ने ही दी है, जनता जनार्दन है, कल कोई कुर्सी नहीं रहेगी। और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी पता है, मीडिया को तो खासियत पता ही है, जब बीजेपी सरकार बनी नहीं थी उस टाइम पे धरना प्रदर्शन किसानों के लिए चला था, तो कपड़े उतार के वो वहाँ तक पहुँचे थे। और वो आज किसानों से मतलब दूर हैं और कहते हैं कि मतलब ये जो बिल है ये फायदे के हैं। तब की जब विपक्ष में वो थे तो लड़ाई लड़ रहे थे किसानों के साथ। तो मुझे नहीं लगता, सरकार की दो हुई बातें समझ में नहीं आ रही, बेतली के लोटे हो चुके हैं ये नेता। तो सरकार है किसानों के आंदोलन को नाकाम करने में लग रही है। जिस तरह से पिछले दिनों इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, कुछ ना कुछ सरकार है जो साजिश रच रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कितनी और मजबूती दे पाएगा? देखिए, राजनीति, जिसका नाम ही राजनीति, तो नीतियाँ तो करेंगे ही वो, लेकिन किसान भी इस देश का इतना बोला नहीं रहा है। उन्होंने पेट्रोल के दाम 100 रुपये किए हैं,
तो किसान ने भी अपने दूध के दाम 100 रुपये किलो कर दिए हैं। तो अब किसान मजबूत होगा कहीं से, तो मतलब कि आंदोलन को चलाना है तो फंडिंग तो जरूरी है, तो अपना दूध 100 रुपये किलो बेचेगा किसान, तब शायद सरकार की आंखें खुले इसमें, और जो मतलब अंधभक्त हैं उनकी भी आंखें खुलेंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि किसान की चीज़ें उन्हें बड़े सिंपल तरीके से मिल जाती हैं, बड़े आसानी से मिल जाती हैं, और बार्गेनिंग कर लेते हैं हम किसान से। लेकिन मतलब जो सरकार दाम तय करती है उस पर हम नहीं कर पाते हैं। तो अब सरकार को मतलब सरकार के तरीके से ही जवाब देना पड़ेगा। तो सर बात करूँ इस आंदोलन में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार उनको भी दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मैं आपकी बात कर लूँ, आप हरियाणवी इंडस्ट्री से, आपने कुछ दिन पहले गाना निकाला था, उसके ऊपर आप पे भी FIR हुई थी, कुछ बातचीत आई थी, इसके ऊपर आप क्या कहोगे, क्या वो सही था? देखिए, पहली बात तो ये सब जानते हैं कि सही नहीं है ऐसी चीज़ें, क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम होता है सच दिखाना। आपका जैसे मीडिया का काम, वैसे ही हम कलाकारों का है, समाज का आईना होता है कलाकार। दूसरी बात ये है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हितों की बात आती है तो हितों की लड़ाई के लिए, इस देश की लड़ाई के लिए भगत सिंह को फांसी हो गई, तो मेरे ऊपर तो FIR हुई है, मुझे बिल्कुल भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा था जब वो कंप्लेन हुई। हालांकि वो वापस हो गई है, किसानों के दबाव से, लाड प्यार से, कैसे भी किसी ने समझाया उसको, उन्होंने मान लिया, अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये गलत है। मतलब सबको इस देश में हक है अपनी बात रखने का। मैंने अपने सॉन्ग के माध्यम से इस बात को रखा है, किसी ने मतलब अपने भाषण के माध्यम से इस बात को रखा है, तो सबको हक है अपनी बात रखने का, इसी को आज़ादी कहते हैं। तो सर जिस तरह से किसान आंदोलन के अंदर जहां शादी विवाह समारोह में अलग अलग डीजे बजते थे, अलग अलग गाने चलते थे, अब किसान एकता जिंदाबाद के, और किसानों की खास करके ये चीज़ देखने को मिली है, जहां पहले मंदिर या गुरुद्वारे से घोड़ी चढ़ता था लड़का, और अब किसान आंदोलन के बीच में शादी करने जाता है, तो आने वाले समय में क्या इतिहास में ये सब चीज़ शामिल होगी? हाँ, इतिहास इन्हीं चीज़ों का तो होता है, और इतिहास मतलब उन्हीं लोगों का है जो आज मतलब आगे खड़े हैं, जो पीछे हैं उनका कोई इतिहास नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के जब इतिहास लिखा जाएगा, आप लोगों का भी जिक्र होगा कि कौन सी मीडिया, ये लोकल मीडिया ने इतना सपोर्ट किया था, इसके बारे में लाइन होगी, और आप और हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि जब आंदोलन हो रहा था तो हम कहाँ थे। और जो आज अंधभक्त बने बैठे हैं, उन्हें, उनके पास मेरे हिसाब से कोई जवाब नहीं होगा जब उनकी पीढ़ियां पूछेंगी कि जब हक की लड़ाई हो रही थी, इस देश का किसान लड़ाई लड़ रहा था, तो आप कहाँ थे। तो कुछ लोगों को इस आंदोलन के बारे में समझ नहीं आ रहा, उन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? देखिए, छोटी सी बात है, इस देश का अन्नदाता, इस देश का भगवान आज सड़क पे बैठा है, इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती है। और जो चीज़ वो लेना नहीं चाहता है, सरकार ज़बरदस्ती, मैं मानता हूँ अगर सरकार कह रही है कि फ़ायदे का सौदा है, कर लो भाई, हमें नहीं लग रहा फ़ायदा, हम लेने वाले, वो देने वाले, ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब ज़बरदस्ती वो दे रहे हैं तो फ़ायदा उनका है या फिर उन पूंजीपतियों का है? भाई हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए फ़ायदा, हम खुश, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती दे रही है? तो सरकार का फ़ायदा है, इस देश को समझ जाना चाहिए। बस इतनी सी विनती है कि हो सके, जितना हो सके किसान को सपोर्ट कीजिए। आज पूरे देश की सपोर्ट की किसान को जरूरत है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान। तो ये थे मेरे साथ अजय हुड्डा जी, जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की, और किसान आंदोलन जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा उन लोगों के इन्होंने किस तरह से मैसेज दिया और बताया कि आंदोलन किसानों का ही नहीं है, हमारे अन्नदाता है, और इस आंदोलन में हमें भी अपना बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर हाजिर होंगी नई अपडेट के साथ, और ऐसे ही रूबरू करवाती रहूँगी हर एक नई चेहरे से।